तो मैं आनंद सिंह, आप लोग का आनंद जी एस स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग विश्व के प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लौह इस्पात क्षेत्र और लौह अयस्क क्षेत्र दोनों में अंतर है। पहले मैं ये मैप आपको दिखा रहा हूँ। ये 3D टाइप में मैप बना है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी पृथ्वी गोल है, तो इसी गोलाई के आकार में ये मैप बना है। ये रियल मैप है, अर्थात जो आपको मैप में रूस थोड़ा छोटा दिखता है। रूस ये देखिए ये ऐसा है। ग्रीनलैंड जो बहुत बड़ा दिखता है, ग्रीनलैंड इतना छोटा है। तो ये रियल मैप है जो कि पृथ्वी, जब आप गोला मैप लेंगे जो आता है ना पृथ्वी का गोलाव, तो वो 3D वाला मैप होता है। जो किताबों में बना होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि आप सीधा सीधा चित्र बना हुआ है। ये 3D टाइप में बना हुआ है, ये भी बना बुक पर ही, ये 3D में है। तो इसी में हम आज आप लोगों को विश्व के प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने बताया कि लौह इस्पात क्षेत्र और लौह अयस्क क्षेत्र दोनों में अंतर है। जब लौह अयस्क क्षेत्र की बात करते हैं हम, तो हम आपने बताया था कि लोहा जो है आयरन 4 प्रकार का होता है, पता है ना। मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोनाइट, सिंडेराइट। कौन कौन है? मैग्नेटाइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइड भी होते हैं, टाइड भी बोलते हैं, तो टाइड ही करिए। मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोनाइट और सिंडेराइट। ये हाथ से लिखते बन नहीं रहा है उतने, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोनाइट, सिंडेराइट। और इनमें मैग्नेटाइड सबसे अच्छा प्रकार का लोहा माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटाइड प्रकार का लोहा भारत में कर्नाटक में पाया जाता है। वैसे लोहा भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक, तो ये जो अयस्क मिलते हैं, ये इनमें तो मिट्टी और बहुत सारे धूल कण होते होंगे, और पता नहीं मैग्नेटाइड निकल रहा है कि हेमेटाइड, लिमोनाइट की सिंडेराइड। तो ये जो अयस्क पृथ्वी से निकाले जाते हैं तो जहाँ क्षेत्र से, तो उसको लौह अयस्क क्षेत्र बोलेंगे। लेकिन इनसे इनको शुद्ध करके इससे बड़ी बड़ी लंबी लंबी चादरें बना ली जाती हैं। तो अब उन चादरों को लौह इस्पात संयंत्र में ले जाते हैं। फिर वहाँ का मारुति बनाना है कि ट्रैक्टर बनाना है कि बाइक बनाना है कि बर्तन बनाने हैं कि और कोई सामान बनाने हैं, टीन शेड बनानी है या गाटर बनाने हैं, तो ये सब वहाँ निर्धारित होगा। कहाँ? लौह इस्पात क्षेत्र में। तो इसीलिए जहाँ से लोहा निकलता है वहाँ लौह अयस्क क्षेत्र, और जहाँ जा कर के चीज़ों का निर्माण होता है वहाँ लौह इस्पात क्षेत्र बोलते हैं। तो लौह अयस्क क्षेत्र और लौह इस्पात क्षेत्र दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। जहाँ से मिट्टी से ज़मीन से निकलता है वहाँ लौह अयस्क क्षेत्र, और जहाँ इससे कई चीज़ों का निर्माण होगा वहाँ जैसे आपके जापान को ले लीजिए। जापान में क्या है? जापान में लोहा होता ही नहीं है, लेकिन वहाँ लौह इस्पात क्षेत्र कैसे बन गए? क्योंकि वो भारत या ऑस्ट्रेलिया से जो लोहा जाता है तो वो अपने तटों पर ही लौह इस्पात संयंत्र बनाया हुआ है। वहाँ से मोटर गाड़ी, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। और जैसे भारत का कुछ जगह है कि लौह इस्पात और लौह अयस्क दोनों एक ही जगह पे है। जैसे भारत का है जमदेशपुर, झारखंड। झारखंड में के पास वहीं लोहा की खदान भी है, और वहाँ पे टाटा ने अपना जमदेशपुर संयंत्र लगा दिया है। और वहाँ से वो स्टील बनाते हैं, डायरेक्ट खदान से ले आते हैं अयस्क, और फिर उससे स्टील की चादरें बना बना करके निर्यात कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, चलिए हम आपको लौह इस्पात क्षेत्र का अध्ययन कराते हैं। विश्व के कुछ एंटर के मैपिंग बहुत ज़्यादा है नहीं, 8-10 आते हैं, वही हम गिना देते हैं आपको। जैसे अमेरिका में है, थोड़ा मैप को और जूम करते हैं हम पहले उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। शिकागो, ये देख रहे हैं ना, मिशिगन झील है जो बताया था। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ये 5 ग्रेट झीलों का समूह है। अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में है। मैंने बताया था इसमें लेक सुपीरियर सबसे बड़ी झील है और मिशिगन दूसरी झील है। तो इसी मिशिगन के पास में यहाँ शिकागो शहर है। मिशिगन के तट पे ही कौन शहर है? शिकागो। तो ये शिकागो शहर जो है ये प्रसिद्ध है आपका लौह इस्पात क्षेत्र के रूप में अमेरिका का। ठीक है, एक पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग इंग्लैंड मतलब जर्मनी के पास भी है, तो उसको आप कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ भी है पिट्सबर्ग, और यहीं है वो पिट्सबर्ग। ये मतलब जहाँ से मैं दूसरा पॉइंट लगा रहा हूँ यहाँ पिट्सबर्ग है। कौन सा स्थान है? पिट्सबर्ग। ये दोनों शिकागो और पिट्सबर्ग दोनों अमेरिका के लौह इस्पात क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन लौह इस्पात क्षेत्र? शिकागो और पिट्सबर्ग हैं। वैसे तो
कनाडा में भी हैं कई लौ अयस्क क्षेत्र, अठाबास्का झील के पास और ग्रेट बियर के पास, लेकिन कोलोराडो के पठार अमेरिका के पास हैं। लेकिन इनका अध्ययन करना नहीं है आपको। मैंने कहा ना कि हम लौ इस्पात क्षेत्र देख रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आ जाएं। 7-8 वैसे ही इतने ही बताएंगे जो कि एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, शिकागो और पिट्सबर्ग दोनों अमेरिका के हो गए। फिर अब हम लोग ब्राज़ील में आ रहे हैं। मैंने बताया था ब्राज़ील में साओ पाओ बताया था, एक सेंटोस बंदरगाह और साओ पाओ दोनों स्थान। रियो जेनेरियो यहाँ पे शहर भी है ब्राज़ील, तो रियो जेनेरियो और ये सेंटोस बंदरगाह यहाँ भी यहीं पे दोनों एकदम पास पास में ही है। सेंटोस जो काफ़ी बंदरगाह है, काफ़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यहीं पे सेंटोस बंदरगाह के पास ही लौ इस्पात क्षेत्र बसा हुआ है ब्राज़ील का। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लौ इस्पात क्षेत्र है सेंटोस, और वैसे भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी बंदरगाह सेंटोस, मैंने बताया ही है। और अब आते हैं हम रूस में। तो मैंने बताया था कि ये लेनिनग्राड है। लेनिनग्राड भी विश्व के प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ आप लंदन जहाँ लिखा है वहीं पे आपका है बर्मिंघम शहर, जो कि आपको पता होगा यूके मतलब ब्रिटेन है, ब्रिटेन का ही है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन तो प्रसिद्ध था किसके लिए? जहाज़ के लिए, जहाज रानी के लिए, मतलब जहाज़ बनते बिगड़ते हैं वहाँ, जहाज बहुत पानी वाले। लेकिन यहीं लंदन जहाँ लिखा है यहीं पे बगल में बर्मिंघम शहर है। बर्मिंघम बर्मिंघम और बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है? लौ इस्पात क्षेत्र के लिए। और अगला हम चलते हैं यूरोप में ही। हमने बता दिया यहाँ रूस का लेनिनग्राड है। लेनिनग्राड, एक यहाँ से रेल मार्ग भी बताया था, ये तो हो गया पिछले में वीडियो के। एक मिनट, ये है लेनिनग्राड है यहाँ किनारे से। तो यहाँ यूरोप में दो हो गए, एक बर्मिंघम इंग्लैंड वाला, दूसरा रूस का लेनिनग्राड हो गया। यहाँ स्पेन में भी है एक दो, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर हम चलते हैं भारत में। भारत में तो जमदेशपुर झारखंड वाला मैंने जो अभी बताया, जमदेशपुर टाटा जी का है। टाटा जानते हो ना, रतन टाटा, उन्हीं का है। ये झारखंड में है जमदेशपुर। अब आते हैं हम चीन में। चीन में मैंने बताया था चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग में भी एक है। बीजिंग खुद एक लौह इस्पात संयंत्र राजधानी है। और ये यहाँ संघाई, जो कि पूरे विश्व का सबसे, मैंने कहा था व्यस्ततम बंदरगाह पूरे विश्व का कौन है? शंघाई। तो शंघाई और बीजिंग ये दोनों लौह इस्पात संयंत्र क्षेत्र हैं चीन के। लौह इस्पात क्षेत्र चीन के कौन कौन है? बीजिंग और शंघाई। ये रहा बीजिंग आपका, और यहाँ है शंघाई। ये दोनों बंदरगाह भी हैं मैंने बताया था। और शंघाई तो पूरे विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, और बीजिंग और शंघाई दोनों लौह इस्पात क्षेत्र भी हैं। अब जापान की बात कर लेते हैं हम। जापान की राजधानी टोक्यो है, बताया ही था। टोक्यो बंदरगाह भी है, और टोक्यो भी इस्पात संयंत्र है राजधानी, एक तरह से इस्पात संयंत्र यहाँ भी हैं। और यहाँ पे एक और है बहुत फेमस है, ओसांका। हाँ, ओसांका जापान का, ये ओसांका बंदरगाह भी है फेमस जापान का। और ये ओसांका लौह इस्पात संयंत्र के लिए भी फेमस है। ओसांका और टोक्यो दोनों जापान के दोनों लौह इस्पात संयंत्र और बंदरगाह दोनों के रूप में फेमस हैं। जो अब हम एक ही बचा है हमारा महाद्वीप इम्पोर्टेंट में, और नहीं सॉरी, यहाँ दक्षिण अफ्रीका का एक बचा हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका के दो हैं। अब यहाँ भी आप कंफ्यूज होंगे, जैसे पिट्सबर्ग होता है जर्मनी के लिए, और अमेरिका में भी है पिट्सबर्ग, जर्मनी में भी है। मैंने बताया पिट्सबर्ग जर्मनी वाला कोयले के प्रसिद्ध है, अमेरिका वाला लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी है पिट्सबर्ग, लेकिन यहाँ पिट्सबर्ग नहीं है, पिट्स मारिजबर्ग है। क्या नाम है? पिट्स मारिजबर्ग, जो कि क्योंकि ये सब आपको पता होगा कॉलोनी रही है ब्रिटेन की, तो वही नाम उन्होंने हर जगह उठा के रख दिया है। अब ग्रेट विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया कहाँ की महारानी है? ब्रिटेन की, तो विक्टोरिया लेक। अब ऑस्ट्रेलिया की जितनी झीलें, जितने पहाड़ सुनेंगे, सब ब्रिटेन के राजाओं महाराजाओं के नाम पर या उन्हीं के नाम पर हैं सब, क्योंकि जो वहीं के कॉलोनी रही है, वहीं के लोग रहे, वहीं के शासक रहे, तो वहीं का नाम रख दिया है। तो इसीलिए पिट्सबर्ग जो है ब्रिटेन का, उसी से नाम से जुड़ता हुआ ये पिट्स मारिजबर्ग है। और एक दक्षिण अफ्रीका का
जोहान्सबर्ग है, दो प्रमुख हैं, एक पिट्समारिज़बर्ग और दूसरा जोहान्सबर्ग। दो अफ्रीका में प्रमुख हैं। अफ्रीका वाले इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया वाला इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का आप देख लीजिए प्रमुख। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र पहले तो सिडनी है। सिडनी हमने बताया था, सिडनी प्रमुख बंदरगाह भी है। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे घना बसा शहर भी है। सिडनी, सिडनी क्यों लगा रहे हैं, ये नहीं लगेगा, सिडनी लिखा जाएगा करेक्ट। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र उद्योग यहाँ पे बसा हुआ है। और यहाँ एक पर्थ है, मैंने बताया था पर्थ स्टेडियम भी है, सिडनी भी स्टेडियम है, वहाँ पर मैच भी चल रहा है आज भी, जैसे मैच है। तो ये सिडनी है और ये यहाँ पे है पर्थ। पर्थ, सिडनी और पर्थ दो लौह इस्पात संयंत्र क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के। डार्लिंग रेंज है, जैसे ये मरे डार्लिंग, ये इधर से मरे नदी, इधर डार्लिंग, मरे डार्लिंग नदी है, तो मरे डार्लिंग रेंज में है। यहाँ पे बहुत सारा लौह इस्पात होता है, मतलब लोहा है काफ़ी मात्रा में, तो उसका निकाला जाता है यहाँ भी। तो सिडनी पर्थ ऑस्ट्रेलिया के हो गए। ओके, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके देखें, ठीक है। ओके, बाय।